करके बैठिए। हम शुरू करते हैं हमारे पूर्व जन्म की यात्रा। हाथों में कॉइन रखना है और कोमलता से आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान अपने शरीर पर, मन की आंखों से सब कुछ देखना है। आज आपने कौन से कपड़े पहने हैं? कपड़े के टेक्सचर को महसूस करें, उसके स्पर्श को महसूस करें और मन की आंखों से हर चीज को महसूस करना है, सेंसेशंस को देखना है। सबसे पहले दूर से आ रही आवाज को सुनना है। एक आवाज से दूसरी आवाज को सुनना है। रूम में आ रही आवाज को सुनना है। और अब सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है। आप मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो। सबसे पहले खुद पर एक सुरक्षा चक्र डालें। जो रेकी वाले हैं वो अपने ऊपर नीचे आगे पीछे दोनों बाजुओं में चौकोरे सिंबल को ड्रॉ करें। और जो रेकी वाले नहीं हैं वो अपने शरीर पर एक बड़ा सा सर्कल बनाए अपने थर्ड आई चक्र से। अगर थर्ड आई चक्र से नहीं आता है तो अपने हाथ से एक बड़ा सा सर्कल इसे बनाए और उस सर्कल के बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ब्रह्मांड की समस्त देवी देवताओं को प्रार्थना करके आमंत्रित करें। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, होली स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स को आमंत्रित करें कि आज वो आपको सुरक्षा प्रदान करें। अपने जीवन के सभी गुरुओं को आमंत्रित करें। अपने पूर्वजों को आमंत्रित करें। और अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताएं, सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स आपकी ओर एक सर्कल बना रहे हैं और इस सर्कल में आप एकदम सुरक्षित हो। धीरे धीरे आपके सभी जन्मों के जो भी जितने भी गुरुजन हैं उन्हें आमंत्रित करें। आपके हर जन्म के जितने भी पूर्वज हैं उन्हें भी आमंत्रित करें और उन सब से आशीर्वाद लें। होली स्पिरिट गाइड और गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। वो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। सही जगह पर वो आपको ले जाएंगे। आप एकदम सुरक्षित हो। ये आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, भारत हो, कहीं भी आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप अपने किसी भी जन्म में जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एक फिल्म के समान आपका पास्ट लाइफ दिखे। जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा ही दिखे। जरूरी नहीं है कि आपको जो दिखे
जो आपको कुछ दिखेगा या आपको कुछ आवाजें आ सकती हैं या कुछ अक्षर दिख सकते हैं या कुछ इंट्यूशन आ सकती है या कुछ एहसास हो सकता है, कुछ फीलिंग आ सकती है या हो सकता है आपको सब कुछ क्लियर भी दिखे। इसके लिए आपके अंदर कौन से सेंसेस, आपकी कौन सी संवेदना जागरूक है, इसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड होता है। आपकी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता या सूंघने की क्षमता जो भी ज्यादा है वो आप महसूस करेंगे। ये सेंसेस सबकी अलग अलग होती है। तो जो भी सेशन करना है पूरे ओपन माइंड से करना है, ओपन माइंड से उसे देखना है और महसूस करना है। बस अपने अंदर जाना है और पूरे विश्वास के साथ जाना है। मैं आपको सही सलामत वापस लेकर आऊंगी। डरना नहीं है, आपका शरीर यहीं ही रहेगा, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ चलेगा। इसलिए सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मेरी आवाज को सुनेगा। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और मन को जागरूक रखना। सोना नहीं है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस आएगा, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो अब याद करिए, आपके जीवन में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है क्या जिससे आप परेशान हो, या कोई आपके मन में डर है, ट्रॉमा है, तो उसे देखने की कोशिश करें। क्योंकि कई जन्म हमारे हैं, तो हमारे हर जन्म में जो भी कर्म का इशू है वो हमारे शरीर के अंदर टिश्यू बनकर आता है, जैसे डर, पेन, रिश्ते नातों में प्रॉब्लम बन जाते हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपने 646 जन्मों को देखा था, उसे जाति स्मरण कहा गया है। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को जाति स्मरण करना जरूरी है। उन्होंने अपने हर शिष्य को कहा था, जाओ पहले जाति स्मरण करके आना, क्योंकि जाति स्मरण आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक है। क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ पड़ा है वो हमारे पिछले जन्म से संबंधित है। पिछले कितने जन्मों से हमने क्या क्या इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, उसे हमें आज रिलीज करना है, क्लीन करना है, हील करना है। जैसे जैसे हम ये सब रिलीज करेंगे, हम हल्के हो जाएंगे और हमारे कर्मों के बंधन खुल जाएंगे। कर्मों का पहाड़ टूटने लगेगा और जितने हम हल्के होंगे उतने हमारे कर्म दोषों से हमें मुक्ति मिलेगी और हम आध्यात्मिक उन्नति का ये पहाड़ आसानी से चढ़ पाएंगे। हमारी आत्म शुद्धि होगी, आत्म जागृति होगी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। मैं आपको आसानी से लेकर जाऊंगी, आप मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो। आंखों को हल्के से बंद करना है। आप मेरे सामने बैठे हो, आपकी मनस्थिति कुछ और है, मूड कुछ और है, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आप आपके बचपन के घर में जाएं, तो आंखें बंद करें
और याद करें आपके बचपन के घर को। ये घर कहाँ है, कौन से देश में है, कौन से राज्य में है, कौन से शहर में है। आपका बचपन का घर याद करें। घर के दरवाजे को देखें। आप अंदर जा रहे हैं। घर की दीवारों को देखें। घर में क्या क्या फर्नीचर है। ये आपके हृदय का एक सुंदर सा कमरा है। आपकी सुंदर सी यादें हैं। आपके बचपन के साथ, आपके घर के साथ, आपके कमरों के साथ आपकी यादें जुड़ी हैं। ये भी आपका पास्ट ही है जो कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाला। अब आप घर के एक एक कमरों में जा रहे हैं, देख रहे हैं। अब आप अपने किचन में जाएं, रसोई घर में जाएं। बचपन का घर, घर का रसोई घर, वहां पर कौन खाना बना रहा है? आपका मनपसंद खाना बन रहा है? उस सुगंध को महसूस करें। आपका सारा परिवार रसोई में एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। उस टेस्ट को महसूस करें। देखिए कौन कौन आपके साथ बैठा है। कौन कौन बातें कर रहा है, क्या क्या बातें कर रहे हैं। आपके माता पिता, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं या नाना नानी हैं। देखिए जब आप आपके बेडरूम में गए हो, बिस्तर पर लेटे हो, बचपन के बेडरूम को देखिए। उस बेड के स्पर्श को महसूस करें। आप बेड पर सोए हैं या जमीन पर सोए हैं या चटाई पर। घर में सो रहे हैं या आंगन में सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? अब आप भाई बहनों के साथ आंगन में खेल रहे हो। आंगन की जमीन को देखें। मिट्टी की है या सीमेंट की। फूल पौधों को देखें। अब बचपन के मित्रों को देखें। आपके स्कूल का पहला दिन। स्कूल को याद करें। स्कूल का क्या नाम है? आपके स्कूल के पहले दिन आपको कौन छोड़ने आया था? स्कूल का पहला दिन याद करें। आपकी पहली टीचर कौन है?
धीरे धीरे आप बड़े हो गए हो, हाई स्कूल में गए हो। क्या नाम है आपके हाई स्कूल का? हाई स्कूल की पहली टीचर को, क्लास टीचर को याद करें। आपके हाई स्कूल के मित्रों को याद करें। स्कूल में आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हो या पढ़ रहे हो? अब अपने यंगर वर्जन को देखें। अभी आप जवान हो गए हो, कॉलेज में जा रहे हो। कॉलेज के फ्रेंड्स को देखें। कॉलेज का नाम क्या है? आपको कैसे लग रहा है कॉलेज के दिन याद करें? आप पढ़ाई में कैसे थे? कॉलेज में क्या आपको कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था? याद करें उन दिनों को। अभी आप और भी बड़े हो गए हो, अब जॉब कर रहे हो, तो अपने पहले बॉस को याद करें। अब आपकी शादी हो गई है, शादी के दिन को याद करें। आप कैसे फील कर रहे हो? घर में कौन कौन है? ससुराल में कैसा वातावरण है? आपका पहला दिन ससुराल में। अब आपको बच्चे हो गए हैं, अपने बच्चे के पहले स्पर्श को याद करें। अपने बच्चे के स्कूल का पहला दिन याद करें। आप कैसे फील कर रहे हो माँ बनने के बाद, बाप बनने के बाद? धीरे धीरे आपका जीवन बदल रहा है। जीवन में अनेक संघर्ष करने पड़ रहे हैं, अनेक जगह पर एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। ये सब आपकी यादें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। उसी तरह पास्ट लाइफ की यादें भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में हैं। अभी अब आज का दिन याद करो। आज आप मेरे सामने यानी स्नेहल के सामने बैठे हो, अपने पूर्व जन्म की यात्रा करने के लिए। आप मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो, एकदम सुरक्षित हो। और अब कल्पना करनी है कि आप एक सुनसान स्टेशन पर खड़े हो। जिन्होंने रेकी सीखी है वो अपने थर्ड आई चक्र पर हॉन्शा जेशने सिंबल को ड्रॉ करें। ये सिंबल आपको आपके पास्ट लाइफ में जाने के लिए मदद करेगा।
इस सिंबल को कहें कि मुझे सही मार्ग दिखाए। आप एक सुनसान स्टेशन पर खड़े हो। स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेनें तो है, पर एकदम सुनसान। आप उसमें से एक ट्रेन में चढ़ रहे हो, लेकिन आपके चढ़ने के पहले ही ट्रेन छूट जाती है। फिर आप दूसरी ट्रेन की ओर जाते हो, उसमें चढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो भी छूट जाती है। ऐसे करते करते सारी ट्रेनें छूट जाती हैं, निकल जाती हैं, और आप अकेले स्टेशन पर रह जाते हो। डरना नहीं, आप एकदम सुरक्षित हो, एकदम सुरक्षित। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। इतने में दूर से एक ट्रेन आती हुई नजर आती है, और वो धीरे धीरे आपके नजदीक आ रही है। ये ट्रेन एकदम अद्भुत है, रेनबो कलर की, इंद्रधनु कलर की, और ये ट्रेन क्लाउड शेप में है। और ये ट्रेन आपके पास आकर रुक जाती है, और आप उस ट्रेन में चढ़ जाते हो। अंदर देखते हो तो अंदर बैठने के लिए भी क्लाउड शेप का सीट बना हुआ है, और वो भी रेनबो कलर का। आज आप उस सीट पर बैठ जाते हो, और एक जोर का झटका लगता है, और ट्रेन छूट जाती है। आप अंदर देखते हो, अंदर बहुत ही अद्भुत नजारा है। ट्रेन के अंदर टिमटिमाते तारे हैं, नक्षत्र हैं। उन तारों और नक्षत्रों की एनर्जी से आप प्रभावित हो रहे हो, और आप उन्हीं तारों में खो जाते हो। ट्रेन बड़ी तेजी से जा रही है। आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। बाहर भी बहुत सुंदर नजारा है, हर तरफ ग्रीनरी है, पेड़ है, पहाड़ दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं। अब ट्रेन बहुत दूर तक पहुंच गई है। अब एक के बाद एक ऐसे 10 टनल आएंगे, वो आपको पार करना है। ट्रेन बहुत तेजी से टनल के पास पहुंच गई है। अब मैं 1 से 10 गिनती करूंगी, तो आप उस टनल के अंदर चले जाओगे। आप एकदम सुरक्षित हो। आप पहले टनल में जा रहे हो। एक, जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर घुस जाती है, पूरा अंधेरा छा जाता है। देखिए, आपकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा है। 2, और गहरा अंधेरा। 3, और गहरा अंधेरा।
ट्रेन बड़ी तेजी से अंदर जा रही है। 4, 5, 6। आप और गहरे अंधेरे में जा रहे हैं, और गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। 7, 8, और गहरा अंधेरा, और गहरा अंधेरा। 9 और 10। अब ट्रेन टनल से बाहर निकलती है और एक ऐसे स्टेशन पर रुक जाती है जो स्टेशन आपको जाना पहचाना सा लगता है। आपको रिसीव करने के लिए वहां पर कोई आया है। आपको पता है वो कौन है? एक दिव्य व्यक्ति, एक हायर बीइंग आपको रिसीव करने के लिए आ गया है। आप ट्रेन से उतरकर उसके पास चली जा रही हो। वो आपको कहता है कि आपको एक पहाड़ी पर लेकर जाऊंगा। आप सुरक्षित हो। आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो। आप सुरक्षित हो। वो आपका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है। जैसे ही उस हायर बीइंग या दिव्य व्यक्ति का स्पर्श आपको होता है, एक दिव्य शक्ति आपके हाथों से पूरे शरीर में भर रही है। महसूस करें, आपका शरीर रोम रोम शरीर का उस दिव्य शक्ति से भर रहा है। आपका चेहरा, गर्दन, शोल्डर, पेट, पीठ, आपके पैर, पैरों के पंजे उस दिव्य शक्ति से भर रहे हैं। महसूस करें उस दिव्य शक्ति को। पूरा शरीर दैविक शक्ति से भर रहा है। एनर्जी को फील करना है। अब आप उस पहाड़ी तक पहुंच गए हो। उस पहाड़ी पर एक रास्ता दिख रहा है। लगता है हजारों सीढ़ियों का ये रास्ता है। आसपास घना जंगल है और वो दिव्य व्यक्ति आपको सीढ़ियों की ओर ले जा रहा है। अब आप अपना राइट लेग पहली सीढ़ी पर रख रहे हो और आपको एक एक सीढ़ी चढ़कर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है। मैं 1 से 1000 गिनती करूंगी। आपको एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाना है। 1, आपने आपका राइट पैर पहली सीढ़ी पर रखा है। एक एक सीढ़ियां आप चढ़ रहे हो। 10, 20, 40, 100,
एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर जाना है। 200। अब आपकी सांस फूलने लगी है। आप 2 मिनट के लिए वहां पर रुक गई हो। गहरी गहरी सांसें ले रही हो। फिर से आपने चढ़ना शुरू किया है। 400। 500। फिर से गहरी सांसें ले रही हैं और ऊपर जा रही हैं। 700। 800 और 1000। आप चोटी पर पहुंच गए हो। तो आपके सामने एक अद्भुत महल दिखाई दे रहा है। और इस महल में हजारों कमरे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको आपके कौन से कर्म, कौन से जीवन में जाना है, जीवन के कौन से जीवन में कौन से जन्म में जाना है। इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, कौन सा कर्म उस जीवन में है जो आपको पूरा करना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। इस वक्त आपके मन में जो भी सवाल है वो रखिए। इसमें से एक कमरे में आपको जाना है। ये सवाल जो आपके माइंड में है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सब मालूम है। आपके लिए कौन सा कमरा है, वो आपके पूर्व जन्म का कमरा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही कमरे की ओर लेकर जाएगा। इस महल के अनेक रंग बिरंगी रंगों के अनेक दरवाजे दिख रहे हैं। देखिए उन दरवाजों को कौन से कलर के हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही दरवाजे के पास लेकर जा रहा है और अब वो पहुंच गया है। जैसे ही ये दरवाजा खोलकर आप अंदर जाएंगे, आप अपने पास्ट लाइफ में पहुंच जाएंगे। आप एकदम सुरक्षित हो। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप उस दरवाजे के पास पहुंच गए हो। देखिए ये कौन सा दरवाजा है, इसका रंग क्या है। ये दरवाजा पुराना है या नया, लकड़ी का है या मेटल का। नीचे फ्लोर को देखिए, फर्श है या मिट्टी है। अब जैसे ही दरवाजा खोलोगे, आप आपके पास्ट लाइफ में पहुंच जाएंगे। दरवाजे के हैंडल को देखिए। आपने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा है और आपने दरवाजा खोल दिया है और आपने अंदर प्रवेश किया है। देखिए अपने पैरों के पास,
आपके पैर नंगे हैं या पैरों में जूते हैं, शूज है या चप्पल है। दरवाजा खोलते ही कमरे में आपको क्या दिख रहा है? कमरे में अंधेरा है या उजाला? देखिए आप कहाँ पर खड़े हो। अंदर का वातावरण कैसा है? रूम में क्या क्या है? आसपास क्या है? अब देखिए आपने कौन से कपड़े पहने हैं। आप स्त्री हो या पुरुष? छोटे बच्चे हो या जवान? आपने क्या पहना है? पैंट शर्ट, धोती, साड़ी या स्कर्ट? आपके कपड़ों को देखें। कपड़ों की क्वालिटी क्या है? आपने किस तरह की वेशभूषा की है? आप कौन से देश में हो? ध्यान से देखना अपने चेहरे को, अपने बालों को। इस समय आपकी उम्र क्या है? आप इस रूम में क्या कर रहे हो? बैठे हो या लेटे हो? काम कर रहे हो या चल रहे हो? रूम में आपके साथ कोई और है? कौन सा साल चल रहा है? कौन सा ईयर चल रहा है? आप अकेले हो या आपके साथ कोई और भी है? कौन है आपके साथ? उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? आप क्या कर रहे हो? आपका और उनका रिश्ता क्या है?
आप उनके साथ किस तरह से बातें कर रहे हो, प्यार से या गुस्से से। क्या हो रहा है, आपके आसपास का वातावरण देखिए। क्या क्या देख पा रहे हो, या आपको कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं? जो बातें चल रही है, क्या वो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है? देखिए आसपास क्या हो रहा है। आपके हालात किस तरह के हैं, आपकी फीलिंग्स किस तरह से है। क्या और भी कोई आपके पास है? देखिए आपके साथ क्या घटनाएं घट रही हैं। आप मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो। आप एकदम सुरक्षित हो। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अब देखिए आपकी मृत्यु किस कारण हुई थी। आपकी मृत्यु का कारण क्या है? अपनी मृत्यु को देखना है। आपकी मृत्यु किस कारण हुई थी, किस जगह पर हुई थी, घर में या हॉस्पिटल में? क्या बीमारी से आपकी मृत्यु हुई है, या किसी एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हुई थी? अपनी मृत्यु को देखें। आपके उस जन्म के आखिरी दिन को देखिए, मृत्यु को देखिए। क्या आपका किसी ने मर्डर किया था? किसी ने जहर दिया था? या आपने सुसाइड किया था? क्या कारण है आपकी मृत्यु का? आपको कैसे फील हो रहा है? मृत्यु के समय आप क्या अनुभव कर रहे हो? जब आपकी मृत्यु हुई थी तब आपके पास कौन कौन थे, कौन कौन है? या मृत्यु के समय आप एकदम अकेले हो? अपनी मृत्यु को देखिए। आपकी मृत्यु के बाद घर का वातावरण कैसा था? कौन है आपके आसपास?
क्या बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है। आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं। देखिए कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है आपकी मृत्यु के बाद। और अब जो शरीर आपने छोड़ा है, उस शरीर को एक बार पलट कर देखें। आपके चारों तरफ कौन कौन है, उनकी भावनाएं कैसी है। आपकी मृत्यु का स्थान देखें। आपने इस जीवन में क्या क्या अनुभव किया था। प्रेम अनुभव किया था, द्वेष अनुभव किया था, आदर अनुभव किया था, या आप अपमानित हुए थे। पूरे जीवन में आपको क्या मिला था। जब आपकी मृत्यु हो रही थी, तब आपकी भावनाएं कैसी थी। आप खुश थे या दुखी थे, या मृत्यु के समय आप समाधानी थे, शांत थे या अशांत थे। तब आप ये घर, ये दुनिया, ये रिश्तेदारी, सारे प्रेमी जन सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है। एक आखिरी बार अपने मृत शरीर को देखें। अब आप एक प्रकाश पुंज हो। आप लाइट की ओर जा रहे हो। खुद को लाइट में जाते हुए देखिए। देखिए अपने आप को लाइट में विलीन होते हुए। इस लाइट में आपको कोई मिल गया है। देखिए ये कौन है। आपके मित्र, रिश्तेदार, या आपके पूर्वज है। तो इस वक्त आप आपके पूर्वजों को मिल सकते हो। अपने गुजरे हुए मित्र परिवार को देख सकते हो, रिश्तेदारों को देख सकते हो। जिन्होंने रेकी मास्टरशिप की है, वो जोनल सिंबल को अपने थर्ड आई पर ड्रॉ करें। ये जोनल सिंबल आपके पास्ट कर्मों को हील करेगा। साथ ही साथ सहेकी और चौकुरे को ड्रॉ करें, ताकि आपके पास्ट लाइफ को डीप हीलिंग होगी। इस वक्त आप सारे पूर्वजों के साथ बात कर सकते हो। उनके प्रेम को अनुभव कर सकते हो।
अब चित्रगुप्त आपको अपने जीवन का फिल्म दिखा रहे हैं। आपने आपके जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं, लोगों को दुख दिया है, आपने दुख में दर्द में जीवन बिताया है या आनंद में, पूरे जीवन की फिल्म वो आपको दिखा रहे हैं। इस जीवन में आपने क्या सीखा है, वह सब वहीं छोड़ देना है। हंसना नहीं है, क्यों लिया है? सेवा करने के लिए जन्म लिया है या प्रेम करने के लिए जन्म लिया है? या द्वेष करने के लिए, या बदला लेने के लिए, या प्रायश्चित लेने के लिए आपने ये जन्म लिया है? आपके पिछले जन्म की यादें आपको इस जन्म में जीने के लिए आपको मदद करेगी। आपके अंदर क्षमा, प्रेम, करुणा, विश्वास, धैर्य और आनंद से आपकी अंतरात्मा भर रही है। अब वही यादें इस जीवन में लाने की जरूरत नहीं है। उन सारे रिश्ते नातों को भूल जाना है। बस उस जन्म की घटनाओं से इस जन्म में उसके साथ क्या रिश्ता है वो देखना है, और उस रिश्ते से आपको कैसे निभाना है वो देखें। अब आप अद्भुत शक्ति से भर गए हो, उसे महसूस करें। अब आप एकदम मुक्त हो, आप मुक्त हो गए हो, आनंद में हो। आप में सिर्फ प्रेम और आनंद की लहरें दौड़ रही है। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, हल्का हल्का फील कर रहे हो। अब आपको वापस आने का वक्त आ गया है। अभी आप पिछले जन्म की सारे भावनाएं, दुख, राग, द्वेष, मत्सर, सब वहीं पर छोड़कर आ रहे हो। डर, पश्चाताप, सारा वहीं पर छोड़कर आ रहे हो।
अब मैं 5 से 1 गिनती करूंगी। आपको वहां से लौटना है। 5, 4। आपके मन का डर, दुख, चिंता वहीं छोड़कर आप वापस आ रहे हो। 3, 2। अब आपके मन में सिर्फ आनंद, प्रेम, क्षमा, करुणा की भावना लेकर आप वापस आ रहे हो। आप सभी प्राणी मात्र को प्रेम दे सकते हो। और 1। अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्रेम कर रहे हो। आपने खुद को माफ किया है। अब आप खुद से बहुत प्रेम कर रहे हो। अब आपको पिछले जन्म का दरवाजा बंद करना है, तो वापस चलिए। दरवाजा बंद करने का वक्त आ गया है। वापस चलिए। अब आप धीरे धीरे दरवाजे के पास आ गए हो। पिछले जन्म के दरवाजे के पास आ गए हो। और अब आपने अपने ही हाथों से पिछले जन्म का दरवाजा बंद किया है। आप एकदम सुरक्षित हो। आपने उस जन्म के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद किया है। आप एकदम सुरक्षित हो। बड़े विश्वास के साथ आप वापस इस दुनिया में आ रहे हो। वो दिव्य व्यक्ति दरवाजे के बाहर पास ही खड़ा है, जो आपको सुरक्षित, सही समय पर, सही जगह पर आपको लेकर जाएगा। वो हायर बीइंग, वो दिव्य व्यक्ति आपके उसी स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया है। आप उस दिव्य शक्ति के साथ स्टेशन पर पहुंच गए हो। वहां पर वही अद्भुत ट्रेन आपके लिए खड़ी है। आप उस ट्रेन में चढ़ रहे हो और उस दिव्य व्यक्ति को आपने प्रणाम किया है। और ट्रेन एक झटके के साथ शुरू होती है। वही अद्भुत ट्रेन, उस ट्रेन में बैठते ही झटके के साथ ट्रेन बड़ी ही तेजी से निकल जाती है। खुला आसमान, ठंडी ठंडी हवा महसूस करें। रंग बिरंगी फूल देखें। सुगंध को महसूस करें। ठंडी हवा के झोंकों से आपका मन शांत और हल्का हल्का हो गया है। आपके मन में प्रेम, आनंद, करुणा, क्षमा, विश्वास भर गया है। और आप आत्मविश्वास के साथ आपने इस जीवन में, अपने शरीर में पहुंच गए हो। अब आपने आपके शरीर में प्रवेश किया है। अपने इस शरीर में प्रवेश किया है।
धीरे धीरे आसपास के वातावरण को महसूस करें, आसपास की आवाजें सुने, हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, पैरों को लंबा करें, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रगड़कर आंखों के ऊपर रखिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। और आपके सामने मैं स्नेहल बैठी हूँ। महसूस करें खुद को, आप एकदम सुरक्षित हो, सही जगह पर, सही समय पर आपके शरीर में आप पहुंच गए हो। जब हल्का लगे तब आंखें खोलें और आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को सभी लोग ऑन करें। बात कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप में अपना अनुभव शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले अपने ग्रुप में कि ये क्या चल रहा है। उनको पता नहीं होगा तो उनको इंटरेस्ट आएगा और अगली बार जब मैं इस तरह के सेशन लूंगी तभी और भी लोग इसमें जुड़ जाएंगे। धन्यवाद। आप वीडियो को ऑन कर सकते हो, मैं वेट करूंगी। अगर बात करना चाहते हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। हाँ इंस्पेक्टर रानी, अनम्यूट करो खुद को। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। कैसे फील हो एक्चुअली रहा? बहुत बॉडी एक हो रहा है, बहुत तेज वाला, बहुत 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 सीवियर हेवीनेस? बॉडी। बॉडी हैवीनेस नहीं, पेन है बहुत बॉडी में। पेन है बॉडी में? अच्छा। बहुत एक्चुअली बाकी सब ठीक रहा। डोर जो ओपन हुआ वो हम्म। एक्चुअली बिल्कुल चांदी का दरवाजा था, बहुत बड़ा ओके। चांदी का दरवाजा था। उसको हम्म। जो चटकनी, हाँ जो मैन जो चटकनी थी उसको हाँ, उसको अब मैंने ओपन करके जब मैं अंदर गई तो अंदर एक बहुत बड़े बेड पर, बहुत बड़ा बेड, जिससे एक राजा मिनट महाराजा। भावना, जरा अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट कर दो भावना प्लीज, एक मिनट। हाँ हाँ अभी बात करें। हाँ, वो बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े बेड पर कोई बुजुर्ग थे, महिला या हम्म। पुरुष नहीं समझ आया, ओके। मरणासन स्थिति में थे, या हम्म। उनके आसपास दो तीन लोग खड़े थे जो सफेद कपड़े पहने हुए थे, और वो हम्म। खुद भी व्हाइट कपड़ों में थे, और मैं गेट पे खड़ी थी। लेकिन वो जितने भी लोग थे वो सब फ्रीज थे, मतलब एकदम स्टक थे, ओके। नो ओके। मूवमेंट। मैंने बहुत कोशिश की वहां अपने आप को देखने की, उन लोगों के हम्म। मूवमेंट मूवमेंट या उन लोगों के एक्सप्रेशन को देखने की, पर हम्म। नथिंग, कुछ भी नहीं था, सब स्टक था वहां पर। ओके। जो बेड पे थे वो भी मतलब एक डिवाइन सोल, मतलब एक जो भी एटमॉस्फेयर था ना वहाँ का, वो बहुत हम्म। डिवाइन था, मतलब बहुत डिवाइन हम्म। था। सब कुछ हम्म। प्योर लग रहा था, वाइट वाइट सब कुछ, लेकिन मूवमेंट कोई कुछ भी नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं ओके। था। हाँ, फ्रिज था पूरा, हाँ। वो पूरा फ्रेश था वो, मतलब कहीं हम्म। कुछ हलचल नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैंने अपने आप को भी देखने की कोशिश की, पर मैं वहाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हूँ या नहीं हूँ। हम्म। बस। शायद वो जो व्यक्ति थी वो भी आप हो सकते हो। जी। ऐसे भी है। या ठीक है, आगे? बस इतना ही था। उसके इतना ही बाद में, दिखा? हाँ जी, उसके बाद में वो आप वापस मिलने की कोशिश की कुछ लोगों से, हम्म। तो वहाँ पर ओके। मुझे अपने आराध्य शिव शक्ति, मतलब भोलेनाथ और माता रानी का हल्का सा छवि दिखाई दी। ओके। जी, उसके बाद में पापा, मेरे पिताजी दिखे थोड़े। फिर हम्म। फिर नहीं समझ में, बॉडी बहुत बहुत पेन कर रही थी, बॉडी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने यही पूछा था कि मैं बार-बार जो बीमार पड़ती हूँ, हम्म। उसका क्या कारण है? मतलब बिना किसी कॉज़ के मैं बार-बार बीमार पड़ती हूँ, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसका
कहाँ पर क्या दिक्कत है मुझे। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन पूछा था, हाँ, तो वो वो जो मृत व्यक्ति थी, जो मतलब जो मरनासन आपको जो बेड जी, पर दिखाई दे रही थी, वो आप थे। मतलब आपका मृत्यु आपको शायद बहुत पेन में चला गया हो, पता तो नहीं, और उसके इसलिए बाद आप से वो बार दर्द। बार वो जो जो बीमारी से होंगे शायद, तो वो ही बीमारियां आप लेकर आई हो वापस अच्छा, इस तो पेन, इस जन्म में। बॉडी का पेन इतना बढ़ने लगा कि मुझे बैठना मुश्किल हो गया। अभी भी मेरा मतलब, ओके। हाँ, मुँह कड़वा हो रहा है, वॉमिटिंग सी हो रही है। ओके, नहीं नहीं, आप पानी पी लीजिए और खुद जी, को हीलिंग कर लीजिए पूरे। पहले सहकी डाल दीजिए अपने ऊपर, ताकि आपको हीलिंग मिले सारी। जी, और झोलर को भी ड्रॉ करें, और इससे आपका जो भी पास्ट का है कर्मा वो हील हो जाएगा इससे। जी और मैम। धीरे धीरे आप ये आप पूरा हीलिंग कर लीजिए, धीरे धीरे आपका पेन चला जाएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक जी। यू। आपको म्यूट करें, हाँ। अभी भावना, हाँ जी दीदी। बोलना है कुछ? हाँ, बोलना है। बॉडी वाकई पूरी बहुत हैवी हो गई थी। मैंने हम्म। बहुत कुछ देखा, लेकिन अपने आप को हम्म। कहीं भी नहीं देखा। ओके। मैंने एक नदी पहाड़ भी देखा, बर्फ वाली जगह भी देखी, एक लकड़ी का घर देखा जिसमें बहुत खूबसूरत लाइट जली हुई है, डाइनिंग टेबल लगी हुई है, सब कुछ ओके। देखा, लेकिन अपने आप को नहीं देखा मैंने। आपने आपको नहीं नहीं देखा। देखा। ठीक है, मतलब ऐसे जरूरी नहीं कि हमें समझ में आएगा, कुछ झलक भी दिखाई देती है। और लेकिन किसी किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देगा, कुछ ऐसे वहां की सुगंध आती है, या आवाजें सुनाई देती है, या नंबर्स दिखते हैं, आपकी ऐसे भी आवाज होता है सुनाई दे कुछ। रही थी, और साथ में हम्म। मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी मुझे। ओके। ओके। और बाकी बहुत तो सारी जगह आपके देखी, बहुत खूबसूरत जगह देखी, लेकिन नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बॉडी वाकई बहुत हैवी हो गई। ओके। ओके। ओके, कोई ये है। बात नहीं। ठीक है, लेकिन अभी म्यूट करो। एक्सपीरियंस एक बार का अच्छा था। हाँ। सो थैंक यू। ओके, नहीं, और क्या होता है ना कि पहली बार ये सब कुछ क्लियर नहीं होता है, ये हमें बार बार करने से हमारा जो भी पेन है या जो भी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, वो हम अगर 2-3 बार करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, वो क्योंकि हम उसे हील कर सकते हैं। तो वो जो वही क्वेश्चन क्यों होता है, क्या होता है, वो क्लियर बाद में होगा, हाँ मतलब जी। एकदम तुरंत नहीं हो सकता है हाँ क्लियर, जी। तो बाद में भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके, वेलकम वेलकम। और किसी को कुछ शेयर करना है तो वीडियो ऑन करें। संग्राम जी, आ, बात करनी है या नहीं? नहीं, मेरे को तो क्या हो गया कि मैं जब आपका देख रहा था कि मैंने पहले तो देखा कि ये जन्म क्यों मिला है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कुछ अलग डीएनए होते हैं। ये जन्म में हमारे ही पूर्वज कैसे आते हैं, बाद में मेरे बच्चे मेरे हम्म। पास क्यों आएंगे। या जो बोला कि उसका भी माता का उसका लड़का शत्रु होगा तो वो कैसा उसको बिहेव करेगा। ये हम्म। पहले उसमें मैं चला गया था, बिकॉज ऑफ मैं कैसा अच्छा। पहले किया। तो पहले उसमें ही मैं पूरा ये हो रहा था कि बिकॉज ऑफ क्या हो गया, कैसा आ गया कि हम्म। यही डीएनए क्यों मिलते हैं, हमारे पूर्वज हमारे पास, हमारा आत्मा अपने को पहचानता है कि हम्म। आत्मा में हमारा आत्मा, ये आत्मा क्यों आता है। आत्मा हम्म। को मालूम यही शरीर में जाना है, यही माँ बाप चाहिए, यही सब कुछ चाहिए, इसमें मैं पहले हम्म। चला गया था। बाद में हम्म। बाद में वो चला जाने के बाद आपने जो बोला कि अभी हम लोग जा रहे हैं, आपका जो पास आपको देखना है, पास में आप ये करो, क्रिस्टल हाथ में लो, सावधानी से करो, ये सब चला रहा। और आफ्टर दैट क्रिस्टल लेके मैं बैठा है, तो फिर आप पूरा सुरक्षा चक्र पहन कर लिया, रेकी कर दिया, वो जो अपने ये बोले थे उसमें सब कर दिया। बाद में आफ्टर दैट मेरे को लगा कि अभी जैसा कि वो पूरा जैसा पिक्चर चल रहा है वैसा चल रहा था मेरे पास, कि मैं ओके। उधर ओके। गया, ओके। ऊपर में कौन सा रूप में था। बाद में चंद्रगुप्त ने मेरे को पूरा वीडियो दिखा रहा है, फिर बाद में अच्छा। मैं बचपन में क्या था, फिर बाद में वो पूरा ओके। पिक्चर मेरे सामने आ रहा था। और ओके। वहां पे वो ओके। सब चंद्रगुप्त जैसा जैसा मैं सपने में था, चंद्रगुप्त रहा है वहां पे, पूरा अप्सरा आ रही है वहां पे, पूरा दिखा रहे हैं। बाद में कोई कर्म कर्म कांड दिखा रहे हैं, कोई नरक में जा रहा है, कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई इधर आ जा रहा है, उधर जा रहा है। तो उसमें मेरे को अच्छा। बोला कि अच्छा। तुमने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, और तुमको कहाँ जाना है। तो बाद हम्म। में आपने बोला कि अरे दरवाजा बंद करो, दरवाजा, तब तक मैं निकल ही नहीं रहा था वहां से। अच्छा। अरे भाई दरवाजा बंद करो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आपका दरवाजा बंद करना है, आपको पिछला जन्म निकलना है और ये जन्म हम्म। में आना है। तो तब तक ओके। मैं वहां से ओके। निकल नहीं पा रहा, क्योंकि वहां से मेरे को निकलना अच्छा। ही नहीं चाह रहा था। अच्छा, वही मेरे आप को उसी पिक्चर में ही दुनिया बार में बार खो दिख, गए।
ऐसा उसमें ओके, खो गया था। मैंने आफ्टर दैट आप चित्रगुप्त बोला के जल्दी पास ही। निकलो, जल्दी निकलो, आपकी गाड़ी ट्रेन इधर खड़ी है, ट्रेन में बैठना हम्म है, निकलना है, एक दिव्य व्यक्ति आपको लेके आ रहा है, आप सुरक्षित हम्म। आ रहे हैं, ये सब इसमें मैं माहौल में था। लेकिन अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया लगा मेरे को, ऐसा ही ठीक लग है। रहा था कि मैं वहां पे ही हूँ। मेरे को ये नहीं ओके लगा कि ओके मैं कहाँ हूँ, मेरे पूर्वज मेरे को दिख रहे थे, वो भी उधर मेरे साथ ओके में ओके। थे। तो मेरे को ये लग रहा था अच्छा, मेरा डीएनए कहाँ पे जा रहा है, मेरा आत्मा कहाँ जा रहा है, मेरा शरीर कहाँ पे है, ये सब मेरे को थोड़ा सा ओके। वो माहौल लग रहा था। पूरा समझ में अच्छा नहीं आया अच्छा। लेकिन बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक ओके, यू धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। और किसी को बोलना है? प्रभाकर जी, प्रभाकर जी सो गए लगता है। नहीं नहीं नहीं। जाग रहे हैं ना? अच्छा, मुझे लगा आप हमेशा की जैसे आपको नींद आ गई क्या? नहीं नहीं, आज बिल्कुल नींद नहीं आई है। नहीं तो मेडिटेशन में आप सो जाते हो ना, इसीलिए हाँ, पूछा आज मैंने। आज नींद नहीं आई, बराबर आज था। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा लगा। हम्म। अब ठीक है, तो थोड़ा ग्रुप में भी आप डाल दीजिए ताकि अगली बार जो लोग जिन्होंने नहीं किया है वो भी, उनको भी करने के लिए मन करेगा, तो ठीक। आप डाल दीजिए, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट। और गुड नाइट। सुनीता दूधे, बात करनी है या सो गई हो सुनीता? नहीं नहीं, अच्छा लगा, ओके। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हम्म। हाँ। मुझे लगा, पहले लग रहा था सुनीता डर जाएगी क्या, ऐसे लग नहीं रहा था नहीं मुझे पास्ट लाइफ में जाने के लिए। नहीं नहीं। तो तुमने किया, अच्छा हुआ। अरे हाँ हाँ, साधना ने ज्वाइन नहीं किया क्या आज? है साधना है साधना। साधना है क्या? हाँ है साधना है। अच्छा, आहे ना साधना, मला काय वाटलं हा। हाँ। ओके ओके। सॉरी दीदी, गुड नाइट। गुड